यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज आज फिर से परमेश्वर का वचन आप लोग के बीच में लेके आया हूं। और जबकि आप इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो यूट्यूब चैनल पे सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी नया परमेश्वर का वचन हम डेली इसके ऊपर अपलोड करते हैं तो आपको इजीली मिल जाए और आप उसको सुन सके। और खास मेरी विनती आपसे ये भी है कि आप जब इस वचन को सुनते हैं तो पूरा सुना करें। अधूरा वचन जो है वो आपको समझ नहीं आएगा, पूरा वचन सुने। और साथ ही साथ मेरी आपसे विनती है, इसको जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हों। तो आइए आज के वचन में हम लोग चलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 16 अध्याय, उसकी 12 आयत पढ़ेंगे। हम लोग ब्रदर रोहित के साथ पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 16 अध्याय, उसकी 12 आयत। देखिए यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया जीसस। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। हाँ, यीशु मसीह क्या कहता अपने चेलों को, कहता मैंने तुमसे और भी कई बातें कहनी है, अभी तुम उन बातों को सह नहीं समझ सकते, मीन्स तुम उन बातों को समझ नहीं सकते। अब जानते हैं यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करता था, है ना। वो जब भी दृष्टांतों में बातें करता, उसके बाद उसके चेले उसको पूछते इस दृष्टांत का क्या मतलब है, तू क्या कहना चाहता है। तो उस समय चेले बात जो सिंपल सी बात है उसको भी नहीं समझते थे जो यीशु मसीह कह रहा है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, अभी तुम्हारे वो समझ में नहीं आएंगी, अभी वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी। लेकिन आगे क्या लिखा हम पढ़ेंगे 13 आयत में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ, जब वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसके विषय में यीशु मसीह ने उनसे वादा किया था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। तो वचन कहता है, अगर आप यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ेंगे तो वहां क्लियरली लिखा है कि वो कहता है, मैं आपके लिए पढ़ दूं। वहां कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो खुदा ने, यीशु मसीह ने उनसे प्रॉमिस किया, उनसे वादा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हारी क्या करेगा, सहायता करेगा। लेकिन जब हम यूहन्ना 16 की 12 कहते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, कहता है कि मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी, अभी तुम्हें समझ ही नहीं आती। क्यों समझ नहीं आती? क्योंकि अभी सत्य का आत्मा आया नहीं। सो अगर हम देखें चेलों के जीवन को, जो चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो यीशु मसीह को भी समझते नहीं थे कई बार, है ना। कई बार वो यीशु मसीह पे ही कुड़कुड़ाते थे, है ना। वो आपस में कुड़कुड़ाते थे, आपस में झगड़ा करते थे, आपस में क्या करते थे, एक दूसरे को क्या करते थे, नीचा करते थे और अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते थे, है ना। चेले आपस में कहते थे, मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हारा लीडर हूं, आपस में उनके ये सब बातें चलती। लेकिन आप देखते हैं जब यीशु मसीह पकड़ाया गया, तब भी चेले क्या करते हैं, यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाते हैं। और आप जानते हैं पतरस ने भी क्या किया, यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। तो उस समय जब पवित्र आत्मा नहीं आया था तो क्या हुआ, ये लोग डरते थे, अपने आप को ऊंचा करते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा से पहले ये लोग दुनियावी जीवन जी रहे थे। यीशु मसीह इनके साथ था, परमेश्वर का वचन इनको मिलता था, परमेश्वर के वचन के साथ ये संगति करते थे, लेकिन अभी भी ये लोग दुनियावी जीवन जी रहे थे, क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा नहीं था। और आप देखते हैं जब पवित्र आत्मा वहां उतरा, है ना, तो ये लोग क्या हो गए, लाइन अप हो गए, डिसिप्लिन में आ गए और परमेश्वर की सेवा में लगे। तो अभी हम लोग जब देखते हैं तो यीशु मसीह कहता, मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी, लेकिन तुम्हारे अभी समझ नहीं आएगी। अगर आज हम लोग कलीसिया का हाल देखें, है ना, एक कलीसिया नहीं,
कई कलीसियाओं का हाल देखें तो आज कलीसियाओं के अंदर क्या है, एकता नहीं है, फूट है ना। कोई अपने आप को ऊंचा करता है, दूसरा अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करता है, एक दूसरे को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं, पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर भी हम देखते हैं जब यीशु मसीह के चेले हैं, पवित्र आत्मा से पहले यही काम कर रहे हैं। वो कहता है मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, दूसरा कहता है मैं बड़ा हूं, तुम लोग छोटे हो। ये सब बातें, ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब छोटे छोटे विवाद, झगड़े उनमें पाए जाते थे। लेकिन बाइबल बताती है, हम पहला कुरिन्थियों जब 14 अध्याय उसकी 33 आयत पढ़ते हैं, गड़बड़ी क्यों है पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 33 आयत जब आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। उन लोगों में गड़बड़ी थी। चेलों के जीवन को आप देखें, यीशु मसीह उनके साथ है, परमेश्वर का वचन के साथ है, लेकिन उनमें गड़बड़ी है। कोई अपने आप को बड़ा करता है, कोई दूसरा अपने आप को बड़ा करता है। तो उनमें आपस में क्या है, गड़बड़ी है। और वो किन बातों की लालसा करते थे, दुनिया की चीजों की लालसा करते थे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में परमेश्वर का आत्मा नहीं था। बाइबल क्लियर कहता है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां गड़बड़ी नहीं है। और जिस कलीसिया के अंदर परमेश्वर का आत्मा है और जिस परिवार में, कलीसिया में, है ना, जिस परिवार में परमेश्वर का आत्मा रहता है उस परिवार में गड़बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन आज मसीह परिवारों में गड़बड़ी है, मसीह परिवारों में झगड़े हैं, मसीह परिवारों में फूट है, मसीह परिवार टूट रहे हैं। स्पेशली मैं देख रहा हूँ पास्टर्स के फैमिलीज के ऊपर अटैक कर रहा है शैतान बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उसे पता है अगर पास्टर को, फैमिली को तोड़ देगा तो चर्च को तोड़ना बहुत ही आसान है। आज पास्टर्स की फैमिली टूट रही हैं, कलीसियाएं टूट रही, कलीसिया भी परिवार है, कलीसिया भी टूट रहा है। रीजन क्या है, वाई? क्योंकि कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है। और बाइबल कहती जहां पवित्र आत्मा है वहां गड़बड़ी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा साइन है, जो कलीसियाएं टूट रही हैं, अपनी मर्जी में चल रही हैं, वहां पर पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन जहां पवित्र आत्मा है वहां एकता है ना। देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि चेले जो हैं पवित्र आत्मा को पाने से पहले क्या करते हैं, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर वाद विवाद है, अपने आप को बड़ा करने की बात है, वो अपने आप को लीडर समझना चाहते हैं, है ना। लेकिन जब हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 12 आयत से पढ़ते हैं, मैं देखना चाहता हूं जब यीशु मसीह हवा बादलों में उठा लिया गया तो यहां पर हम देखते हैं उसके बाद चेले क्या करते हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 12 से लेकर 14 आयत तक पढ़ के देखिए क्या लिखा है, पढ़ दीजिए ब्रदर। देखिए यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो गया, यीशु मसीह हवा बादलों में उठा लिया गया। अगर आप प्रेरितों का 1 अध्याय उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे तो उस बातों को आप देखेंगे कि यीशु मसीह का कैसे स्वर्गरोहण हुआ, वो स्वर्ग में उठा लिया गया है। अब चेले जो है वो क्या करते हैं, 12 आयत में पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से। तब वह जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत की दूरी पर है वो यरूशलेम में आ गए, यरूशलेम में लौटे। आगे पढ़े क्या लिखा। और जब वहां पहुंचे तो वह उस अटारी पर गए। क्या लिखा, उस अटारी पर गए। ये वर्ड याद रखा, अटारी। अटारी मीन्स छत के ऊपर, है ना, फर्स्ट फ्लोर कह लीजिए, है ना, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गए। आगे जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुलमाई और मती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये लोग रहते थे, ठीक है, यानी चेले, दूसरे शब्दों में कहना यीशु मसीह के चेले रहते थे। अभी 14 आयत बड़े ध्यान से सुनने वाली है, पढ़ेंगे आगे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। क्या करते रहे,
एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है प्रार्थना। हम लोग प्रार्थना करते हैं, है ना? क्या हमारी प्रार्थना एक चित की प्रार्थना है? एक चित का मतलब क्या है? वन गोल, एक दर्शन, है ना? एक हो जाना, एक लक्ष्य को पकड़ लेना। लेकिन आज हम देखते हैं गड़बड़ी किस चीज में। अगर आज हम देखें तो आज गड़बड़ी किन चीजों में है। आज कलीसियाएं जो हैं उनका एक लक्ष्य, एक गोल नहीं है, और जब तक एक गोल, एक लक्ष्य नहीं है वो एक चित नहीं हो सकते। और जब वो लोग एक चित हो गए, पहले चेले क्या करते थे, है ना? कोई अपने आप को लीडर बनाता था, कोई अपने आप को पोजीशन दिलाने की कोशिश करता था, अपना इन्फ्लुएंस दिखाता था। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं जब वो सब, है ना, एक चित्त और एक मन हो गए, सबने अपना एजेंडा, सबने अपना क्या बोलेंगे पोजीशन, सबने अपने आप को शून्य कर दिया और एक लक्ष्य में आ गए, तो यहां हम देखते हैं क्या होता है। हम पढ़ेंगे 2 की 14 आयत पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 2 अध्याय की 1 आयत से जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे पवित्र आत्मा उतर, है ना? पवित्र आत्मा कब उठता? जब वो एक चित हो गए, एक मन हो गए। ठीक है, तो प्रेरितों का काम 2 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कैसे उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और मैं खास बात आपको बताना चाहता हूँ, 14 आयत पढ़ना चाहता हूँ। 14 आयत पढ़ दीजिए, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 14 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। कौन कहने लगा? देखिए पतरस, वो पतरस जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया, डर के मारे। किन लोगों के सामने? यहूदियों के सामने। लेकिन वही पतरस क्या कहता, सुनिए उसके वर्ड, सुनिए, पढ़िए 14 कि हे पढ़ लीजिए। यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और लगाकर मेरी बात सुनो। बस रुक जाइए। वो पतरस जो कहता है मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं इसके साथ नहीं था, वही पतरस पब्लिकली खड़ा होकर क्या कहता है? हे यहूदियों और ये यरूशलेम के रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातों को सुनो। समझ रहे? पतरस में ये दलेरी कैसे आ गई, पतरस में ये सामर्थ कैसे आ गई? क्योंकि अब पवित्र आत्मा उनके बीच में आ गया। समझ रहे? जब पवित्र आत्मा आता है तो बंद जुबानें खुल जाती हैं। जब पवित्र आत्मा आता है तो हम पावर को महसूस करते हैं, पावर को पाते हैं। अब पतरस खड़ा होकर क्या कहने लगा? हे यहूदियों, हे यरूशलेम के लोगों, मेरी बात को कान खोल के सुन लो। लेकिन वही पतरस जब पवित्र आत्मा नहीं पाया था, जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया, तब वही पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। वही चेले जो यीशु के साथ रहते थे छुप गए डर के मारे जब यीशु मसीह पकड़ाया गया। लेकिन अभी जब पवित्र आत्मा आया तो वो पब्लिकली सबके सामने आ गए। समझ रहे? ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ का कार्य। अब उनका एक मन है, एक चित्त है, एक लक्ष्य है, क्या? कि यीशु मसीह के नाम को हमें जगत में फैलाना है। हमें लोगों को जाकर यह बताना है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह पे ईमान लाओ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम उद्धार पाओगे। अब उनके अंदर दिलेरी आ चुकी है। अब उनके अंदर क्या आ गया है? उनके अंदर सामर्थ आ गई है। क्यों? क्योंकि अब पवित्र आत्मा उनके बीच में आ गया। मैं बताना चाहता हूं आज कलीसियाओं के अंदर फूट का कारण क्या है। आज कलीसियाओं के अंदर एक लक्ष्य लोग क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है, कलीसिया में लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए। बिना पवित्र आत्मा के लोग घूम रहे, पवित्र आत्मा की शक्ति उनके बीच में नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात बोली थी। देखिए क्या बोला यीशु मसीह ने, हम पढ़ना चाहते हैं प्रेरितों काम 1 अध्याय उसकी 8 आयत में। जब वो स्वर्गरोहण उसका होने वाला है, वो स्वर्ग में उठाए जाने वाला है, तो उसने एक बात बोली। हम पढ़ेंगे प्रेरितों काम 1 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ेंगे ब्रदर रोहित के साथ मिलकर। क्या कहता है वो? धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। प्रेरितों काम 1 की 8 में देखो कितना अच्छा लिखा है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या कहता है? जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो क्या करोगे? आगे पढ़िए, तो पढ़िए।
और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ, ये निशानी है। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति चुप नहीं रह सकता, है ना। पतरस और उसके जो यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह से पकड़ाए जाने से पहले, है ना, यीशु मसीह के मर जाने से पहले आप देखते हैं डरते हैं, इनकार करते हैं उसका, छुप के भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आता है तो वो पब्लिकली सबके सामने दलेरी होकर उसका प्रचार करते हैं। तो ये चिन्ह है, जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है वो चुप रह नहीं सकता। लेकिन आज कलीसिया में लोग चुप क्यों है? उनको बोला जाता है चलो सुसमाचार प्रचार करने चले, चलो लोगों को यीशु मसीह के बारे में गवाही दे, विटनेस दे, पर वो गवाही देते ही नहीं है। वाई? किस लिए? क्योंकि उन्होंने अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाया नहीं। वो कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यू विल बिकम माई विटनेस, तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तुम पब्लिकली जाकर मेरे को प्रोक्लेम करोगे, तुम मेरी विटनेस दोगे। कब? जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। और जब तक पवित्र आत्मा नहीं है तब तक लोग विटनेस नहीं देते। ये सबसे बड़ा चिन्ह है। व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता है, चुप नहीं रह सकता, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके अंदर काम करती है। तो हम देख रहे हैं यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसकी 12 आयत, फिर से पढ़ के देखिए क्या लिखा है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर, पढ़ दीजिए मेरे साथ। यूहन्ना की अंजील उसका 16 अध्याय उसकी 12 आयत में क्या लिखा, पढ़ेंगे। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। बोलता मैंने तुमसे और भी बहुत सी बातें बतानी, भेद की बातें बतानी है, परंतु आगे अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। तुम मेरे दृष्टांतों को नहीं समझते तो तुम उन बातों को क्या समझोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी तक उन लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, है ना। आगे पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। वह तुम्हें गाइड करेगा, वह तुम्हें सच्चाई के मार्ग को बताएगा, वो तुम्हें गाइड करेगा। आगे, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, वह अपनी ओर से नहीं कहेगा। सुनिएगा ध्यान से। पवित्र आत्मा, हमने कल देखा कि पवित्र आत्मा जो है वो यीशु मसीह के अधीनगी में है, और पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की अधीनगी में। कल हमने देखा, तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता वो अपनी ओर से नहीं कहेगा। आगे, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, जो सुनेगा वही कहेगा। आगे, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें बताएगा, प्रोफेसी करेगा, आने वाली बातें बताएगा आपको। आगे, सबसे बड़ी बात सुनिए क्या लिखा है, आगे पढ़िए क्या लिखा है। वो मेरी बातें बताएगा। आगे पढ़े क्या लिखा है। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो कहता आने वाली बातें बताएगा, फिर वो कहता है वो मेरी महिमा करेगा, है ना। उससे पहले सुनिएगा बड़े ध्यान से, उनसे पहले वो लोग क्या करते थे? चेले अपनी महिमा करते थे, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तू छोटा, मैंने दुष्ट आत्मा निकाली, मैंने सामर्थ के काम किए। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, है ना, पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, तब क्या हुआ? जैसी पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, अब वो लोग अपनी महिमा को छोड़कर यीशु की महिमा करने लगे, है ना। चर्च बन गए, कलीसिया बन गए। चर्च इज नॉट ए प्लेस टू सैटिस्फाई योर ईगो, दिस इज अ प्लेस टू ग्लोरीफाई जीसस क्राइस्ट। ये वो स्थान है जहां पर यीशु मसीह को महिमा दी जाती है। चेलों ने अपनी महिमा को छोड़कर, अपनी वड्याई को छोड़कर क्या करना शुरू कर दिया? जीसस क्राइस्ट की ग्लोरी, जीसस क्राइस्ट की महिमा करनी शुरू कर दी। वो कब हुआ? जब पवित्र आत्मा उनके बीच में आया। आज मैं बताना चाहता हूं कलीसियाओं के अंदर फूट क्यों है, ग्रुपिज्म क्यों है। कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं, चेलों में भी फूट थी, ग्रुपिज्म था।
आज फैमिलीज के अंदर, मसीह फैमिलीज के अंदर बोल रहा हूं, आज मसीह फैमिलीज के अंदर फूट क्यों है? आज मसीह फैमिलीज के अंदर एक दूसरे को नीचा क्यों किया जाता है? वाई? क्योंकि मसीह फैमिलीज में पवित्र आत्मा नहीं है। जहां पवित्र आत्मा नहीं है वहां गड़बड़ी है। क्योंकि हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में हमने पढ़ा, वहां लिखा है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां गड़बड़ी नहीं है। तो अगर आज गड़बड़ियां हैं, अगर आज आपकी फैमिली में गड़बड़ी है, मसीह परिवार में स्पेशली, अगर आपका पूरा परिवार मसीह यीशु को मानता है, अगर आपके परिवार में अभी भी गड़बड़ियां हैं तो पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा को आपने अधिकार नहीं दिया है। सेकंड, चर्चिस के अंदर अगर गड़बड़ियां हैं तो वहां पवित्र आत्मा काम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो चेलों ने किया, वो एक जगह पे खड़े होकर, एक जगह पर बैठकर प्रार्थना करने लगे और एक चित हो गए। और उनका चित होने का मकसद क्या है? वो चाहते थे कि पवित्र आत्मा उनके बीच में आए। और आप जानते हैं, जब उन्होंने एक मन और एक चित कर लिया, एक लक्ष्य बना लिया, तो वहां पवित्र आत्मा उनके बीच में उतरा। और जब पवित्र आत्मा उनके बीच में उतरा तो वहां पर उनको सामर्थ मिली और वो लोग जो इनकार करते थे वही खड़े होकर पब्लिकली यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं, बाइबल बताती 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद कई लोग उनके साथ मिलते चले गए। और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, वहां पे परमेश्वर अद्भुत कामों को प्रकट करने लगा। वहां ऐसे ऐसे काम होते थे जो ना तो आंखों ने देखे, ना कानों ने सुने, ना किसी के चित्त में आए। तो आज मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं, वो आपको बहुत सी बातें बताना चाहता है, समझाना चाहता है, लेकिन अभी तक आपको समझ नहीं आता है इसका मतलब क्या है। आपने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं। जब तक आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस में नहीं चलेंगे, आप उन बातों को नहीं समझ सकते जो खुदावंद यीशु मसीह आपको बताएगा। और मैं आपको साथ साथ बताना चाहता हूं, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी समस्याएं, आपकी चाहे फैमिली प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, चाहे फैमिली में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, कलीसिया में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, वो तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक आपका एक एजेंडा नहीं होगा, जब तक आपका एक लक्ष्य नहीं होगा। और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें और उसके बारे में जाकर लोगों को बताएं। और तब देखिए, पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में आएगा, और जहां पवित्र आत्मा है वहां शांति और आनंद होता है। जहां पवित्र आत्मा है वहां शांति और आनंद होता है। लेकिन जहां परमेश्वर का आत्मा नहीं, वहां गड़बड़ियां होती हैं। आज बहुत से मसीह परिवार टूट रहे हैं, आज बहुत सी मसीह कलीसियाएं टूट रही हैं। उसका कारण यही है कि लोगों ने पवित्र आत्मा को नहीं पाया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मैं आपके साथ एक आयत देखना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री। देखिए प्रॉब्लम क्या है, गलातियों की पत्री पढ़ के देखिए। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत से पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है वचन में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। शरीर क्या कहता है? मुझे पूछा जाए, मुझे ओहदा दिया जाए, मुझे बड़ा किया जाए। लेकिन अगर आप आत्मा की चलाई चलोगे तो आत्मा की चलाई चलना क्या है? देखिए पवित्र आत्मा क्या, पवित्र आत्मा का कैरेक्टर क्या है? हमने पढ़ा, यीशु कहता 13 आयत में, कहता वो मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा यीशु को ऊंचा करता है। वो कहता वो अपनी ओर से नहीं, वो क्या करता है? जो सुनता है वो ही कहता है। इट मींस पवित्र आत्मा जो है वो अधीनगी का आत्मा है। लेकिन जो अगर आप शरीर में चलेंगे तो शरीर में क्या करेंगे, है ना? शरीर को क्या पसंद है? मुझे ऊंचा किया जाए, मुझे मौका दिया जाए,
मुझे बोलने को नहीं दिया जा रहा, मुझे ये करने को नहीं दिया जा रहा, तो ये शरीर के काम है। अगर आपकी फैमिली में गड़बड़ी है, लड़ाई झगड़े है, तो प्रॉब्लम यही है। पत्नी कहती मुझे बोलना, मैं लीडर हूँ, पति कहता है चल तू औरत है, तू भी, मैं लीडर हूँ। बच्चे कहते हम लीडर है, बस यही सब कुछ चल रहा है। लेकिन जहां परमेश्वर का आत्मा आता है, परमेश्वर का आत्मा जो है वो अधीनगी में रहने वाला है। यीशु ने कहा वो मेरी महिमा करेगा, वो मुझे ग्लोरीफाई करेगा, और जो सुनेगा वो कहेगा। तो शरीर क्या कहता है, मुझे ग्लोरीफाई किया जाए, लेकिन आत्मा क्या कहती है, जीसस को ग्लोरीफाई किया जाए, है ना। आत्मा क्या कहती है, दूसरों को ग्लोरीफाई किया जाए। तो वचन क्या कहता है, हम 16 आयत फिर से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे वचन को। पढ़े, क्या लिखा है? पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। आगे पढ़े, क्या लिखा 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, आगे, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। वह ना कर पाओ। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में। आप देखेंगे, अगर आप आत्मा पाए हुए हैं, आपकी फैमिली की बात करते हैं, आप मसीह हैं, मसीह परिवार है, और आप आत्मा पाए हुए हैं, आप क्या करेंगे, आप दूसरों की इज्जत देंगे। लेकिन जो शारीरिक व्यक्ति, वो क्या कहेगा, मुझे नहीं पूछा, मुझे ओहदा नहीं मिला, मुझे बोलने को नहीं दिया गया। इनसे पता लग जाता है आत्मिक आदमी दूसरों को ऊंचा करता है, लेकिन जो शारीरिक आदमी है वो अपने आप को ऊंचा करता है। समझ रहे हैं? आत्मिक दूसरों को ऊंचा करता है, शारीरिक अपने आप को ऊंचा करता है। यही डिफरेंस है, यही कलीसिया में पाया जाता है। कलीसिया में लोग मुंह बना लेते हैं, मुझे नहीं बोला गया, मुझे इज्जत नहीं दी गई, मुझे पूछा नहीं गया। इसका मतलब है अभी भी वो शारीरिक है। लेकिन अगर आत्मिक होता, मुझे पूछा गया कोई बात नहीं, मुझे मौका नहीं दिया गया कोई बात नहीं, पर यीशु के नाम को महिमा दी गई है, सबसे बड़ी बात। मैं अपने आप को पीछे करूंगा, मैं दूसरों को आगे करूंगा, क्योंकि मुझे दूसरों को बढ़ाना है। मुझे यीशु मसीह की महिमा चाहिए। मुझे नहीं पूछा गया, मुझे नहीं बोलने को कहा गया, कोई बात नहीं, यीशु मसीह का कर होना चाहिए। यही आत्मा का काम है। हम पढ़ते हैं, यीशु कहता है यूहन्ना 16:13 में, वो मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा भी तो कह सकता है मैं सब कुछ करता हूं, मेरी महिमा होनी चाहिए। आज कलीसिया में लोग बोलते हैं ओ मैं सब कुछ करता हूँ, मैंने सब कुछ दिया, मुझे पूछा जाए। फैमिली में भी मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही तो सब कुछ बनाता हूँ, मैं ही तो सब कुछ लेके आता हूँ, मुझे पूछा जाए। अरे भाई, अभी भी आप शारीरिक हो। जब तक आप आत्मा में नहीं आएंगे, तब तक आपके जीवन में ना तो आनंद आएगा, ना शांति आएगा। शरीर अपने आप को ऊंचा करना चाहता है, लेकिन आत्मा अपने आप को नीचा कर कर दूसरे को ऊंचा करना चाहती है। यही डिफरेंस है। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां गड़बड़ी है, जहां शरीर है वहां गड़बड़ी है। अब देखो, शरीर कहता है मुझे ऊंचा किया जाए, पत्नी कहती मुझे ऊंचा किया जाए, पति कहता मुझे ऊंचा किया जाए, बच्चे कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो पूछा नहीं, रिश्तेदार कहते हैं मैनू नहीं पूछा है। वाई? अभी भी शरीर है। सोच के देखिए, इस बात को मनन करके देखिए, इस वचन को रिपीट सुन के देखिएगा। अगर अभी तक आपका जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा की चलाए नहीं है, तभी तो मसीह में आने के बाद भी आपके जीवन में आनंद और शांति नहीं है। क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा है वह गड़बड़ी नहीं है। इट मीन्स वहां आनंद और शांति। आज कलीसिया के अंदर आनंद और शांति क्यों नहीं है? आज कलीसिया के अंदर सोच के देखिए, प्रेम मोहब्बत क्यों नहीं है? क्योंकि कलीसिया क्या है? शारीरिक है। सब अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं, सब अपने आप को दिखाना चाहते हैं, है ना। सेम परिवारों में भी ऐसे, पत्नी चाहता है कि मुझे पूछा जाए, मुझे ऊंचा किया जाए। पत्नी कहती मुझे नहीं पूछा, मुझे पूछना चाहिए, सब कुछ तो मैं करती, कमा कभी मैं ला रही, है ना। बच्चे कहते हमारे को नहीं पूछते। तो ये सब कुछ पूछा पछाई क्या है? पूछा पछाई इसी चीज की है
क्योंकि अभी भी शारीरिक है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर के आत्मा को ले आइए, परमेश्वर के आत्मा को ले आए अपने फैमिली में, पवित्र आत्मा को बुलाएं, कलीसिया में बुलाएं, अपने फैमिली में बुलाएं, अपने बिजनेस, अपने जहां भी प्रॉब्लम्स है वहां पवित्र आत्मा को पहला स्थान दे दीजिए। मैं सच कहता हूं, जहां गड़बड़ी है उसको वो शांति और आनंद में बदल देगा। आज लोगों की जिंदगी के अंदर ये प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि आज उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा की चलाई चलते नहीं है। पवित्र आत्मा की चलाई चलेंगे तो आप अपने जीवन में आत्मा के जो फल हैं उनको देखेंगे। तो आज मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की चलाई चले, तब आप उन बातों को समझेंगे, तब उन बातों को आपके पल्ले पड़ेंगी जो यीशु मसीह आपको बताना चाहता है। तो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करें और विनती करें कि अपने परिवार में और हमारी कलीसिया में पवित्र आत्मा आए, क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा नहीं है वहां गड़बड़ियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वहां लोग अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं और जब उनको पूछा नहीं जाता तो फिर उन्हें चोट लगती है, तब उन्हें तकलीफ होती है ना। तो आज लोगों को तकलीफ क्यों होती है, चोट क्यों लगती है? क्योंकि आज वो शरीर में चल रहे हैं, आत्मा में नहीं चल रहे। सो आत्मा में चलना है तो पवित्र आत्मा से विनती करें। आज आइए हम लोग प्रार्थना करें। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहूंगा उन कलीसियाओं के लिए जिनके अंदर फूट है। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा उन परिवारों के लिए जिनमें अभी भी लड़ाई झगड़े गड़बड़ियां हैं। स्पेशली मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना चाहते हैं। महान प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ करता हूं और मैं विनती करता हूं प्रभु यीशु इस समय कि जबकि आपने हमसे वादा किया, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजता हूं। तो प्रभु आज मैं चाहता हूं उन कलीसियाओं में जिनमें गड़बड़ी है, जिनमें लोग अपने आप को पोजीशन देना चाहते हैं, ऊंचा करना चाहते हैं, उन स्पेशली उन कलीसियाओं में मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा आपका वास हो प्रभु, ताकि उन कलीसियाओं के अंदर जब पवित्र आत्मा का वास हो, उन कलीसिया के लोगों में पवित्र आत्मा का वास हो, तो वो पूरी कलीसिया एक होकर, एक दर्शन में, एक लक्ष्य में, एक मन और एक चित्त होकर प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा करने लगे। आज मैं प्रार्थना करता हूं उन परिवारों में, आज स्पेशली मसीह परिवारों में और उन परिवारों में जिन परिवारों में अभी भी लड़ाई झगड़े फूट है, क्योंकि वो लोग अभी भी शरीर के अनुसार चलते हैं। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा आज उनके घरों में आप विजिट करें, आज उनके घरों में आप जाएं, ताकि उनके घरों में शांति और आनंद आए प्रभु। उनके घरों में जो भी शैतान ने गड़बड़ी फैलाई है वो यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु। आपकी पीस, आपका जॉय, आपकी प्रेजेंस उस घर में हो पिता। छू लें पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूं आज हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जिसके जीवन में गड़बड़ी चल रही है, चाहे उसके बिजनेस पे गड़बड़ी है, चाहे उसके नौकरी पे गड़बड़ी है, चाहे उसकी फैमिली लाइफ पे गड़बड़ी है, चाहे उसके कोई रिलेशन पे गड़बड़ी है, चाहे किसी भी तरीके की गड़बड़ी है प्रभु, आज खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां माफी है। आज लोग घमंड में एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे। आज फैमिली टूटने का कारण क्या? घमंड करते हैं, पूछा नहीं जाता, फिर माफ नहीं करते, है ना। आज परमेश्वर अपना माफी का आत्मा उनके बीच में डाले। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां माफी है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के जीवन में आपकी आनंद और आपकी तसल्ली आए। आप दया करे, रहम करे प्रभु। तेरी जय जयकार सबके जीवन में हो प्रभु। तेरा नाम महिमा पाए प्रभु। धन्यवाद देते खुदावंद यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।